पायल अपने बड़े भाई रमेश के साथ महाजरपुर में रहती थी। वो बहुत चालाक, होशियार और लालची लड़की थी। रमेश एक अच्छा और दयालु इंसान था जो हमेशा गरीबों की मदद करता और अपनी बहन को गलत कामों से रोकता रहता। उनके हालात काफी अच्छे थे। रमेश को अक्सर व्यापार के सिलसिले में हफ्तों गांव से बाहर शहर में रहना पड़ता। अरे भैया जी सुनिए ना, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अरे क्यों जरूरत है पैसों की? अभी चंद दिन पहले ही तो पॉकेट मनी दी थी मैंने तुझे। भैया वो तो घर के खर्च के लिए थे ना। वो आपसे पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि गांव में कुछ गरीब लोग हैं, उनकी मदद करना चाहती हूँ। अच्छा जरा मुझे भी तो बताओ, कौन सा गरीब, कौन लोग हैं वो, जरा थोड़ा सा मुझे बता ही दो। अरे भैया आपको नहीं पता ना, आप तो ज्यादातर शहर में ही रहते हैं। बस है कुछ गरीब लोग। प्यारी बहना, मैं सब लोगों को जानता हूँ इधर, मैं भी तो इसी गांव में रहने वाला हूँ। ज्यादा चालाकी मत दिखाया करो मुझे पता है तुम अपनी सहेलियों के साथ पार्टी उड़ाने के लिए पैसे चाहती हो। आपको कैसे पता चला? हा हा हा, मैं तुमका बड़ा भाई हूँ, तुमको अच्छी तरह जानता हूँ। तुम कब झूठ बोलती हो और कब सच बोल रही हो। अच्छा अगर आपको पता चल ही गया है तो दे देना पैसे भैया। हरगिज नहीं, फजूल खर्ची करना बहुत गलत बात है। मैं फजूल पैसे नहीं दूंगा तुमको। लेकिन भैया जी। नहीं नहीं, बस मैंने कह दिया, और मुझसे जो झूठ बोला तूने, अभी तक मैंने तुमको माफ नहीं किया। पायल गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यार शांति, भैया ने पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया है, अब क्या करें? तो कोई बात नहीं, चिंता मत कर, मेरे भैया ने दे दिए हैं पैसे, हम उससे पार्टी उड़ाएंगे। अरे तुम्हारे भैया तो बड़े ही अच्छे हैं, जो मांगती हो दे देते हैं। मुझे भी कोई तरीका बताओ ना। अरे ज्यादा कुछ नहीं, अपने भैया की एक सीधी सादी मासूम लड़की से शादी करवा दो, फिर देखना तुम्हारी कैसे चांदी हो जाएगी, चांदी। अरे देखो शांति, मैं तुम्हारी बात कुछ समझी नहीं। ओहो, एक तो तुम भी ना बड़ी बुल्लक्कर हो, तुम्हें बात समझाना बैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। ओहो अब बस करो ना, शुरू ही हो गई। इतनी लंबी तकरीर करने का क्या फायदा, बस सीधे सीधे लफ्जों में बता दो। मैं वाकई ही नहीं समझी तुम्हारी बात। भैया की सीधी सादी लड़की से शादी करवाने से भला क्या फायदा होगा? देखो चलाको मासी, अपनी भोली भाली भाभी को डरा धमका कर अपने नीचे लगा कर रखना। घर में रुपए पैसे का जितना भी काम है, जैसे कि मार्केट जाना, घर का कोई साजो सामान खरीदना, इन कामों को अपनी मुट्ठी में रखना। तो इससे क्या होगा? बस होना क्या है, 5 रुपए की चीज भैया को 10 रुपए की बतानी है और बाकी पैसों से खूब ऐश करनी है। अरे वाह, मैं तो वाकई में ही बुलक्कड़ हूँ। क्या मतलब की बात बताई तूने। इसे कहते हैं ना असली वाली दोस्त। जी चाहता है तेरी आरती उतारूं। अरे चल चल पायल, अब इतना भी मक्खन मत लगा मुझे। पहले अपने भाई के साथ ये गेम कर, फिर मिलकर खूब ऐश करेंगे। इसी तरह पायल एक दूर के रिश्तेदार की सीधी सादी बोली सी लड़की रानी से अपने भैया की शादी करवा देती है और चालाकी के साथ अपने भैया की गैर मौजूदगी में पहले ही दिन रानी को डांट डपट शुरू कर देती है। रानी जो भी काम करती पायल उसमें खराबियां निकालती, जिस कारण रानी अब हर वक्त पायल से डरी और सहमी रहती और पायल की हर बात पर सब अच्छे की आवाज देती। अरे वाह पायल, तुमने तो कमाल कर दिया। बताओ कैसी गुजर रही है फिर? बस क्या बताऊँ, मजा आ गया। घर के खर्च के लिए भैया से जितने भी पैसे मांगती हूँ ना, फट से मुझे दे देते हैं। इसी तरह पायल रानी के सीधा साधा होने की वजह से रमेश की दौलत अपनी दोस्तों में खूब अच्छी तरह से उजाड़ रही थी। अरे पायल सुनो, सब दोस्तों ने शिमला जाने का प्रोग्राम बनाया है। चल फिर चलते हैं। रुकावट क्या है? रुकावट? कोई छोटी सी रुकावट, बहुत बड़ी रुकावट है। अरे सीधी तरह से बोल, क्यों पहेलियाँ बुझा रही है? बस पायल, शिमला जाने का प्लान तो बना लिया, मगर एक खोटा सिक्का भी नहीं है किसी के पास। सैर सपाटा क्या खाक करेंगे। हाँ बात तो तुम ठीक ही कर रही हो। पायल अब तू ही कुछ करना। मैं क्या करूं? मैं तो बस अपनी अकेली का ही खर्च कर सकती हूँ। इतने पैसे नहीं मेरे पास कि मैं सब दोस्तों के लिए शिमले जाने का बंदोबस्त करूं। पायल और शांति अभी ये बातें कर ही रही थी
कि पायल के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है। एकदम से पायल खुशी से उछलकर बोलती है, ठीक है शांति, सब दोस्तों को शिमले की तैयारी करने का बोल दो, मैं खुद कोई न कोई बंदोबस्त कर लूंगी। पायल घर आकर रानी से, अरे रानी, तुम अपने मैके क्यों नहीं मिलाती? काफी दिन हो गए तुम गई ही नहीं। तुम्हें याद आती होगी ना अपने घर वालों की। जाओ तुम चंद हफ्ते वहाँ ही रह लेना, ठीक है ना? रानी पायल की बातों में आकर अपने मैके चली जाती है। दूसरी तरफ पायल ने रानी का एक कीमती सोने का सेट चोरी कर लिया और सोनार को बेच दिया। रानी को कुछ खबर ना थी कि उसका कीमती सोने का सेट पायल ने बेच दिया और सारे पैसे अपने दोस्तों में उड़ा दिए। एक दिन रानी पायल से, सुनो पायल, मेरी अलमारी से कीमती सोने का सेट गायब है, कहाँ गया? इतना महंगा मुझे रमेश ने दिलाया था वो। मुझे क्या पता तुम्हारे सेट का? तुम्हें पता होना चाहिए ना, मुझे कुछ नहीं मालूम। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो मैके गई हुई थी ना, मगर तुम तो घर पर थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने वो सेट चोरी किया है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मुझे तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं लग रही। जरूर वो सेट तुम अपने मैके ले गई होगी और अपने घर वालों को दे दिया होगा। अब छुपाने के लिए तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। रानी दुखी और लाचार होकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन जब रमेश घर आया, देखो रानी, 3 दिन बाद मुझे वापस शहर जाना है। ये कुछ पैसे हैं मेरे पास, कारोबार के लिए इन्हें संभाल कर रख दो। मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे ले लूंगा, बस जरा ध्यान से संभाल कर रखना इनको। रानी वो पैसे लेकर अलमारी में रख देती है। अच्छा भाग्यवान, मैं चलता हूँ। कुछ दिन बाद वापस आकर वो पैसे तुमसे ले लूंगा मैं। कौन से पैसे? यकीनन भैया ने भाभी को कोई पैसे दिए हैं, लगता है चुराने पड़ेंगे। रानी, भैया कौन से पैसों की बात कर रहे थे? वो उन्होंने मुझे कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, उनके कारोबार में काम आएंगे। अच्छा, अरे हाँ भाभी, आज पकाने के लिए बाजार से कुछ सब्जी ही ले आओ, मुझे तो अभी से ही भूख लग रही है। अच्छा, ले आती हूँ। रानी के जाते ही पायल ने रमेश के दिए हुए पैसे चुरा लिए और अपने दोस्तों के साथ खूब गुलशरे उड़ाए। अरे पायल, रमेश के दिए हुए पैसे गायब हैं। क्या? कहाँ गए पैसे? फिर से अपने मैके वालों को तो नहीं दे आई हो क्या? ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। मेरे भाई की मेहनत की कमाई हुई दौलत तुम ऐसे अपने मैके वालों पे नहीं उजाड़ सकती। हाँ, अब तुम झूठ बोलना बंद करो। मैं सब कुछ अच्छे से जानती हूँ कि कौन चुराता है पैसे और गहने। पायल, पहले बात मेरे सोने के सेट की थी, मगर अब रमेश के दिए हुए पैसों की है जिनकी उन्हें जरूरत है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। फौरन सारे पैसे वापस दो जो तुमने चुराए हैं। क्या? तुम मुझ पर पैसे और गहने चोरी करने का इल्जाम लगा रही हो? कितने अरमानों से तुम्हारी शादी मैंने अपने भाई से करवाई थी है, मगर तुम इस लायक ही नहीं हो। निकलो फौरन मेरे घर से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। बंद करो अपना ड्रामा। अच्छा, अभी बताती हूँ तुझे, रुक जरा तू। ऐसा बोलकर पायल रानी पर हमला कर देती है और उसे बहुत मारती है और घर से निकाल देती है। बेचारी रानी रोती हुई वहाँ से चली गई। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? रात कहाँ गुजारूंगी? रानी पंचायत के थरे पर रात गुजारती है। दूसरी तरफ रमेश जब घर आया, अरे भाग्यवान, पायल देखो मैं घर आ गया। अरे भैया जी, आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो मैंने रानी को कुछ पैसे दिए थे, इनकी जरूरत पड़ गई, मैं वो लेने आया हूँ। कहाँ है रानी? भैया, कौन रानी? अच्छा, वो तो बहुत बड़ी धोखेबाज है भैया। रानी आपके दिए हुए सारे पैसे लेकर भाग गई। पायल खूब झूठी कहानियां बनाकर रमेश को सुनाती है और रानी के खिलाफ खूब बरकाती है। दूसरी तरफ रानी उदास एक नदी के किनारे बैठी थी कि तभी एक बूढ़े बाबा जी वहाँ पर आए। अरे बेटी, जरा ये मटके में इस नदी से पानी तो भर कर दे दो।
बूढ़ा हो चुका हूँ, झुका ही नहीं जाता। जी बाबा जी, अभी देती हूँ। रानी बाबा जी को मटके में पानी भर देती है। बड़ी मेहरबानी बेटी, तू बहुत अच्छी लड़की है, मगर तू इतनी उदास क्यों लग रही है बेटी? बस बाबा जी, हम साफ और सच्चे मन वाले लोगों के लिए ये दुनिया बहुत बुरी है। रानी जो कुछ उसके साथ हुआ सब कुछ बाबा जी को बताती है। बेटी, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये लो, ये 2 जादुई कंगन हैं। इन्हें पहनने वाला इंसान खुद ब खुद सच बोलने लगेगा। इस तरह तुम्हारी ननंद की सच्चाई तुम्हारे पति के सामने आ जाएगी। बस ये किसी तरह अपनी ननंद के हाथ में पहना देना बेटी। रानी खुशी खुशी वो कंगन लेकर घर पहुंच गई। अरे अब तुम क्या लेने आई हो वापस? सारे पैसे लूट कर भाग गई मेरे भाई के। मुझे माफ कर दो पायल, ये देखो मेरी माँ ने माफी के तौर पर तुम्हारे लिए ये सोने के कंगन भेजे हैं। पायल लालची मन होने के कारण फौरन वो कंगन लेकर पहन लेती है कि तभी वो सारा सच उगलने लगी। अरे भैया जी, एक बात कहूँ, मैंने रानी बाबी को ना खुद मार मार के घर से निकाला था। उसका कोई कसूर नहीं है। हाय हाय, ये मैं क्या बोल रही हूँ? अरे वो जो बाबी का सोने का सेट चोरी हुआ था ना, वो मैंने ही चोरी किया था। अपने दोस्तों के साथ शिमला घूम कर आई थी उसके पैसों से, और जो पैसे चोरी हुए हैं ना, वो भी मैंने ही चोरी किए थे। अरे मेरा मुंह बंद क्यों नहीं हो रहा? वो तो इस रानी से मैं अपनी जान छुड़वाना चाहती थी। आपको पता है मैंने आपसे रानी की शादी क्यों करवाई? इसीलिए ताकि आप मुझे पैसे दिया करो, वरना आप मुझे पैसे ही नहीं देते थे। रानी के नाम पर जो चाहूँ उतना पैसा ले सकती थी आपसे। हा हा हा। हाय, मैं तो सारा सच बोली जा रही हूँ, अब मेरा क्या बनेगा? क्या पायल, तुम इतनी गिर सकती हो? मैंने सोचा भी नहीं था। निकल जाओ मेरे घर से, तुम मेरी कुछ नहीं लगती। मेरी जिंदगी में, मेरे घर में कोई तेरे लिए जगह नहीं, ना ही आज के बाद तू मेरी बहन है। चल मेरे घर से निकलती बन। तूने तो मुझे मेरी नजरों में ही गिरा दिया। इतनी घटिया बहन मेरी निकलेगी, मैं सोच भी नहीं सकता। रमेश पायल को घर से निकाल देता है और रानी को लेकर अपने साथ शहर चला जाता है। पायल बहुत गरीब हो जाती है और जगह जगह भीख मांगती फिरती है।